अजरबैजान खुद को ताकत क्यों समझ रहा है? ओआईसी ने भारत के खिलाफ दस्तावेज बनाने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई? और सबसे अहम, काकेशस में भारत का बढ़ता दबदबा अजरबैजान के लिए खतरे की घंटी क्यों? सबसे पहला सवाल, अजरबैजान छोटा सा देश लेकिन बड़े बड़े सपने। तुर्की और पाकिस्तान का हाथ पकड़कर भारत से टकराने की कोशिश, लेकिन न ओआईसी साथ आया न रूस। तो क्या ये सिर्फ शेखी बघारने वाली राजनीति है? देखिए, सच्चाई ये है कि अजरबैजान की सैन्य ताकत सीमित है। तुर्की और पाकिस्तान से सपोर्ट मिलता है, लेकिन उसका असली भरोसा इजरायल पर है, हथियारों और ड्रोन के लिए। यानी दोस्तों, ये वही अजरबैजान है जो बाहर से कहता है मैं मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर हूं, लेकिन अंदर से इजरायल पर निर्भर है। यही इसका विरोधाभास है। मतलब बोलते हैं इस्लाम, खाते हैं इजरायल का नमक। यही है अजरबैजान का असली चेहरा। डॉक्टर अंजलि मेहरा, ओआईसी का रवैया समझाइए। बयान भारत विरोधी दिया गया, लेकिन ऑफिशियल दस्तावेज में शामिल क्यों नहीं किया? ओआईसी के सामने सीधी चुनौती है। भारत आज ऊर्जा का बड़ा खरीदार है। टेक्नोलॉजी, डिफेंस और दवाओं में भारत पर अरब देशों की निर्भरता है। तो भले बयानबाजी कर दें, लेकिन कागज पर लिखेंगे तो भारत नाराज हो जाएगा। इसलिए उन्होंने आधिकारिक रिकॉर्ड में भारत विरोधी प्रस्ताव डालने की हिम्मत नहीं की। यानी ओआईसी की हालत वही है, दिल में डर, जुबां पर शोर, लेकिन कागज पर सन्नाटा। क्योंकि रूस जानता है कि भारत काकेशस में बड़ा निवेशक और सामरिक पार्टनर बन चुका है। भारत आर्मेनिया डिफेंस डील रूस के हितों से मेल खाती है। अगर अजरबैजान ज्यादा बढ़ा तो रूस उसे रोक देगा। मतलब साफ है, रूस ने इशारा कर दिया कि लाइन क्रॉस मत करना, वरना न भारत छोड़ेगा न मॉस्को। हसन अब्बास साहब, पाकिस्तान अजरबैजान का सबसे बड़ा पैरोकार बना हुआ है। लेकिन सच्चाई ये है कि अजरबैजान की जान इजरायल पर टिकी है। क्या ये दोहरा खेल आपको भी नजर नहीं आता? देखिए, पाकिस्तान और अजरबैजान मुस्लिम उम्मा के लिए काम कर रहे हैं। भारत की बढ़ती ताकत से हम डरते नहीं। तो ओआईसी ने भारत के खिलाफ दस्तावेज क्यों नहीं बनाया? क्यों पाकिस्तान अपने दम पर भारत को चुनौती नहीं देता? और क्यों अजरबैजान इजरायल की गोद में बैठा है? बिल्कुल, भारत सिर्फ दक्षिण एशिया का खिलाड़ी नहीं रहा। अब वह काकेशस, मध्य एशिया और वेस्ट एशिया तक अपने प्रभाव का दायरा बढ़ा चुका है। आर्मेनिया को हथियार दिए, रूस ने ईरान के साथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में निवेश किया। ओआईसी भी मान रहा है कि भारत से टकराना आसान नहीं। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है। अजरबैजान सपना देख रहा है, लेकिन ताकत नहीं है। ओआईसी के पास भारत से टकराने की हिम्मत नहीं है। रूस ने भी सख्त चेतावनी दे दी है।